आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सभी तरह के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली, जो कि भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज वॉशिंगटन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुलाबी शहर के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है जयपुर शहर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर शहर, जो कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है यह छोड़ा गया था 1975 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर चलाया था। बम्बई, चंपारण, बड़ौदा या फिर अहमदाबाद में। सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने चंपारण में चलाया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। देखिए अगला सवाल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है यह राजस्थान राज्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 में जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा उदयपुर शहर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1935 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था। वह भारतीय महिला जो कि सबसे पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखी थी तो इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। तो पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा पीने लायक पानी जो है यह ब्राजील में है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, ब्राजील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहलाती है कोसी नदी। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, कोसी, जो कि बिहार की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है। गोरखपुर, मुंबई, कर्नाटक या फिर इलाहाबाद। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्तमान में हुबली है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। तो हुबली जंक्शन जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जंक्शन है। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था। सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुआ था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान के पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है इनमें से होती है मासिन राम में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय का मासिन राम, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा बैंक जो है इनमें से हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा बैंक है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं।
महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर राजस्थान में? सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग जो हैं यह रहते हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? भारत देश की सबसे लंबी तटरेखा जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात का जो है तटरेखा सबसे लंबा है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग जो है यह रहते हैं केरल में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जो है वह केरल के हैं। तो केरल पहले नंबर पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी जो है इनमें से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी जो कि सबसे गहरी खाड़ी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? देखिए चंद्रयान 3 जो है यह लॉन्च हुआ था 2023 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 2023 में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहां पर शुरू हुआ था? तो सबसे पहली बार रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था मुंबई से थाने के बीच में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई से लेकर के थाने के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? वे भारतीय सेनानी जो कि नेताजी के नाम से जाने जाते हैं तो इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले जो है इनमें से हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है गरम दल और नरम दल में जो है 1907 में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1907 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो चीनी का कटोरा जो है इनमें से कहलाती है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, यूपी जो कि चीनी का कटोरा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह भारत के टोटल 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा 9 राज्य, यहाँ पर 8 है लेकिन 9 राज्यों से गुजरता है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता में जो है भारत देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। देखिए अगला सवाल, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों मोबाइल जो है हिंदी में कहलाती है दूरभाष यंत्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरभाष यंत्र। देखिए अगला सवाल, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत देश का प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई शहर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई जो कि प्रवेश द्वार कहलाता है। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है सबसे पहले दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जो कि सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है यह टोटल होता है 5 वर्ष का। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो हर घर तिरंगा अभियान जो है इसकी शुरुआत हुआ था 2022 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 2022 में। देखिए अगला सवाल, गिटार वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? तो गिटार वाद्य यंत्र में तारों की संख्या जो है टोटल 6 होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। देखिए अगला सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता जो थे इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास जो कि रामचरितमानस के रचयिता थे। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना की बात करें तो यह हुआ था 1872 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1872 में। देखिए नेक्स्ट वन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से हो जाएगा यकृत यानी कि लिवर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है इनमें से हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, जो कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को किस वर्ष में लागू किया गया? तो पंचायती राज प्रणाली जो है यह लागू हुआ था 1959 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1959 में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? सबसे पहला आम चुनाव की बात करें तो यह हुआ था 1951 से लेकर 52 के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा हेग में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी हेग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो है देने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा न्यूजीलैंड देश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1885 में। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला परमाणु रिएक्टर इनमें से हो जाएगा अप्सरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। चलिए अगला सवाल, किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन को? तो भारत का नेपोलियन जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नेपोलियन, तो यह समुद्रगुप्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है इनमें से हुआ था पोखरण में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहलाता है ऊंट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ऊंट, जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध जो है इनमें से कीजिएगा हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? तो सबसे बड़ा मीनार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत का सबसे बड़ा मीनार है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार, जो कि सबसे बड़ा मीनार है। देखिए अगला सवाल, बिहार का कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार जो है इनमें से हो जाएगा छठ पूजा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए छठ पूजा। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 448 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 448। देखिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक का हिस्सा है? तो सत्यमेव जयते की बात करें तो यह अशोक स्तंभ का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है इनमें से कहलाता है केरल राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। देखिए अगला सवाल, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होता है? तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है यह मेघालय में होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहला और एकमात्र ज्वालामुखी जो है यह स्थित है वैरन द्वीप अंडमान में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी वैरन द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा जोधपुर शहर। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी जोधपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में आपको टोटल 80+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा नाम जो है रेलवे स्टेशन का इनमें से हो जाएगा ईव रेलवे स्टेशन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ईव, जो कि 2 वर्ड का ही नाम है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है यह बना था मुंबई में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे ज्यादा सोने का भंडार जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका के पास। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के पास विश्व की तुलना में सबसे अधिक सोना भंडार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? जहां पर एक भी नदी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, तो इनमें से हो जाएगा कतर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कतर। देखिए अगला सवाल, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था? देखिए एक समय पर सिर्फ एक और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था, तो इनमें से हो जाएगा लीबिया देश का। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लीबिया देश का झंडा जो कि एक समय पर सिर्फ एक रंग का था। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है इनमें से हो जाएगा नॉर्वे में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्वे में। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो वह देश जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें से हो जाएगा आइसलैंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, आइसलैंड में। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर पाटलिपुत्र? तो भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है इनमें से हो जाएगा वाराणसी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी, जो कि सबसे पुराना जीवित शहर है भारत देश का। देखिए अगला सवाल, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? संस्कृत, सुमेरियन, अरबी या फिर चीनी? तो विश्व की जो सबसे पहली लिखित भाषा थी इनमें से हो जाएगा सुमेरियन। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सुमेरियन। देखिए अगला सवाल, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? तो पूरी तरह से जंगलों से घिरी हुई जो है इनमें से हो जाएगा सूरीनाम। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरीनाम, जो कि विश्व का वह देश जो है जंगलों से पूरा घिरा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है इनमें से हो जाएगा वीनस ऑफ होलोफेल्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, वीनस ऑफ होलोफेल्स, जो कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो सबसे पुरानी मौजूदा में संसद सीट जो है इनमें से हो जाएगा चंगलपट्टू। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चंगलपट्टू, जो कि सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ पर शुरू हुई थी? सबसे पहली डाक सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है यह गगनयान है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? सबसे पहला स्मार्ट सिटी था गुजरात का गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात का गिफ्ट सिटी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर केरल में? तो सबसे अधिक जो है पर्यटक जो है विदेशी यह आते हैं तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। देखिए अगला सवाल, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? वेटिकन सिटी, नेपाल, स्विट्जरलैंड या फिर जापान का? तो राष्ट्रीय ध्वज जो कि आकार में चौकोर इनमें से हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड का। देखिए अगला सवाल, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों ही देख सकता है? तो 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही देख सकता है। तो इनमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्वे, कनाडा, रूस या फिर आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मैं बताया हूं, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।